और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और यूपी इंचार्ज प्रियंका गांधी वाड्रा आज दिल्ली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रिहाइशगाह पहुंची। उनकी वालदा के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया। मायावती की वालदा रामरती का हफ्ते के रोज दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया था। उनकी उम्र 92 बरस थी। गुज़िश्ता कुछ दिनों से वो अलील थी। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा पर अपना रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा, यात्रा का मकसद अवाम को तकसीम करना या पार्टी की बका है। मरकजी वजीर ने त्रिपुरा में पेश आए तशद्दुद को सियासी जमातों की साजिश का नतीजा करार दिया। इसके अलावा दिल्ली में फिजाई आलूदगी पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो हालात पर काबू पाने के लिए एहतियाती इक़दाम करे। उन्होंने फिजाई आलूदगी पर सियासत को लेकर भी अफसोस का इजहार किया। किस बात के लिए कांग्रेस पार्टी ग्रैंड ओल्ड पार्टी की नेता जो है वो प्रतिज्ञा करना चाहती हैं? लोगों को बांटने के लिए प्रतिज्ञा करना चाहती हैं या कांग्रेस को बचाने के लिए? अभी ग्रैंड ओल्ड पार्टी को बचाने में भी कांग्रेस पार्टी बहक रही है और अगर यही हाल रहा तो कुछ कल आने वाले दिनों में इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी को चुनाव आयोग में अपनी मान्यता बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। त्रिपुरा में जो हुआ वो एक शुद्ध रूप से सांप्रदायिक सियासत की साजिश है और जिस तरह से फेक फैब्रिकेटेड किस्से कहानियाँ गढ़ करके पूरे देश के माहौल को ख़राब करने की साजिश की गई और उस साजिश में कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया, उससे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, पॉल्यूशन को लेकर के प्रिकॉशन और प्रिवेंशन होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पैनिक नहीं होना चाहिए। जो भी पॉल्यूशन की स्थिति है उसमें प्रिकॉशन उसका होना चाहिए, प्रिवेंशन के लिए काम किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें पॉलिटिकल पैनिक की कोई जगह नहीं है। वज़ीर दाखिला अमित शाह आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। आज वो वेंकटाचलम पहुंचे जहां उन्होंने खिताब किया। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति में आज जनूबी जोनल काउंसिल की 29वीं मीटिंग होगी। जनूबी जोनल काउंसिल में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार शामिल हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह इजलास की सदारत करेंगे। इसमें सरहदी तनाज़ा, सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुताल्लिक मामला ज़ेर बहस रहेंगे। साथ ही सड़कों, ट्रांसपोर्ट, सनत, पानी, बिजली समेत कई उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी भी इसमें शामिल रहेंगे। रियासती हुकूमतों और मरकजी हुकूमत के चीफ सेक्रेटरीज और सीनियर अफसरान भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। वेंकैया जी उनके वन लाइनरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मुझे आंध्र प्रदेश के कार्यकर्ता के उन्होंने पुराने जीवन का एक वन लाइनर कहा था जो उनके समकक्ष थे उस वक्त, कि वेंकैया जी जब 370 के लिए आंदोलन कर रहे थे उनकी युवा अवस्था में, तब प्रोफेसर ने कहा कि कश्मीर कभी देखा है, और अगर कश्मीर नहीं देखा है तो काहे को यहां आंदोलन कर रहे हो? वेंकैया जी ने फटाक से कहा था, आपकी एक आंख ने दूसरी आंख देखी है क्या? मगर ये आंख फोड़ देंगे तो इस आंख को दर्द होगा या नहीं होगा? ऐसा उस जमाने में युवा अवस्था में जवाब देना बहुत बड़ी बात है। और परमात्मा की कृपा देखिए, जिस युवा वेंकैया नायडू ने 370 के लिए आंदोलन करा था राज्यसभा में, 370 का बिल मैंने ही पायलट किया था, सबसे पहले राज्यसभा में रखा था, और जब राज्यसभा में मैं बिल रख कर गया तो श्री वेंकैया नायडू जी भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और एसपी सदर अखिलेश यादव कुशीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान पर जवाबी हमला किया। दरअसल शाह ने हफ्ते के रोज आजमगढ़ से अखिलेश को निशाना बनाया था। उन्होंने कहा था कि मोदी जी जैम लाए हैं ताकि खरीदारी बदउनवानी के बगैर हो सके। जे का मतलब है जनधन अकाउंट, ए का मतलब है आधार और एम का मतलब है हर हाथ में मोबाइल। अपने झूठ का, अपने अहंकार का, अपनी महंगाई का जवाब देना चाहिए। इधर उधर के जैम मत ढूंढिए, और जैम अकेला अच्छा भी नहीं लगता है। आप सब लोगों सुबह नाश्ता किया होगा? नहीं नहीं नहीं,
असली बात नहीं जानते हुए। बिना बटर के तो आप भी नहीं चलोगे। ये हमारे बीजेपी वाले जानते ही नहीं है कि डायबिटीज में जैम नहीं खाया जाता है, और बिना बटर के तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए बटर की मीनिंग भी आपको अगली बार बताएंगे। अभी फिलहाल वो जान लें कि बटर आ रहा है उनके लिए। उन्होंने जैम भेजा है तो हम बटर भेज रहे हैं उनके लिए। उत्तर प्रदेश के वज़ीर योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सामाजिक सम्मेलन के उन्वान से मुनक़दा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वज़ीर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब भी किसी मुआशरे के लोग बाशऊर होते हैं तो ऐसा समाज और ऐसा मुआशरा ही तरक्की करता है। उन्होंने कहा कि मुआशरे की तरक्की में तबकों के अफराद को अहम किरदार अदा करना चाहिए। सामाजिक जागरूकता जब भी किसी समाज में आती है और वह अपने समाज के विकास के साथ साथ राष्ट्र की चिंता करते हुए आगे बढ़ता है तो वह प्रगति करता है। अमरावती तशद्दुद पर शिवसेना लीडर संजय राउत ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि त्रिपुरा फसाद का असर सिर्फ महाराष्ट्र में ही क्यों देखा गया, यूपी, बिहार, बंगाल और दिल्ली में इसका असर क्यों नहीं दिखाई दे रहा। महाराष्ट्र में क्यों दंगे हो रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अमरावती हो, नांदेड़ हो और कुछ इलाके में। त्रिपुरा में जो हुआ है, हाँ त्रिपुरा में कुछ हुआ है। और त्रिपुरा में क्यों हुआ? क्योंकि बांग्लादेश में कुछ हुआ है। बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित है, उनके ऊपर हमले हुए, उनका रिएक्शन त्रिपुरा में हुआ। तो बांग्लादेश का ही क्यों रिएक्शन हो रहा है? कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है। कल मणिपुर में एक कर्नल उनके फैमिली के साथ टेररिस्ट अटैक में मारा गया, उनकी रिएक्शन क्यों नहीं? और सिर्फ महाराष्ट्र में ही क्यों, सिर्फ त्रिपुरा में ही क्यों? ये सवाल हमारे सामने है। हाँ, क्या पूरे देश में हिंदू है ना, फिर सब जगह पर रिएक्शन उठनी चाहिए। फिर सिर्फ अमरावती में उठती है, मराठवाड़ा में रिएक्शन होती है। महाराष्ट्र को अस्थिर करना, देश में एक तनाव का माहौल पैदा करना, ये कोई साजिश हो रही है क्या? त्रिपुरा पश्चिम बंगाल का नज़दीक का राज्य है और मुझे लगता है कि त्रिपुरा में आजकल तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को एक चैलेंज के रूप में उभर रही है। क्या इसीलिए कोई साजिश त्रिपुरा में रची जा रही है और उसका पूरा वातावरण पूरा देश में बिगड़ रहा है? और भी बातें हैं इस देश में, उसके ऊपर मोर्चा निकलना चाहिए। अगर हिंदू सचमुच खतरे में है इस देश में तो मैं कहूँगा कि मोहन राव भागवत साहब ने, जो सरसंघ चालक है, एक मोर्चा दिल्ली पे निकालिए, हम सब आ जाएंगे और प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री को आप सवाल पूछिए उस बारे में। हम आज अपनी नई किताब के इजरा के बाद तनाज़े में आए कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद ने फिर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने हिंदू को गलत नहीं कहा है, बल्कि हिंदू धर्म को गलत इस्तेमाल करने वालों की मिसाल दी है। जो भी धर्म का दुरुपयोग करता है, आप मुझे बता दें, आईएसआई धर्म का दुरुपयोग करता है? बोको हराम धर्म का दुरुपयोग करता है? कौन सा धर्म है जिसका वो दुरुपयोग करते हैं? इस्लाम धर्म है। तो मैंने तो कहा कि वो इस्लाम धर्म का दुरुपयोग करते हैं। आज तक किसी इस्लाम को मानने वाले ने, किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि आप हमारे धर्म पे लांछन क्यों लगा रहे हैं, किसी ने नहीं कहा। उपयोग करने वाला अगर किसी और धर्म में भी है तो उसकी तुलना में इसलिए कर रहा हूँ कि वो भी वही कर रहा है जो वो कर रहे हैं। अब कहें ना, आप कहें वो वैसे हैं, वो आतंकवादी हैं, वो फला है, वो सब और चीज़ें भी हैं, लेकिन मैंने तुलना ये नहीं करी कि बिल्कुल वैसे ही है। मैंने ये नहीं कहा कि ये भी अरबी बोलते हैं, वो भी अरबी बोलते हैं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि उन जैसे हैं, सिमिलर लफ्ज़ है वो अंग्रेज़ी में, वो सेम लफ्ज़ नहीं है। सेम का मतलब होता है बिल्कुल वैसे, सिमिलर का मतलब होता है उन जैसे, उनसे मिलते जुलते, वो सिमिलर होता है। वो मैंने कहा है। मुझे खेद है कि मैंने इसको अंग्रेज़ी में लिखा। बेचारे अंग्रेज़ी में थोड़े से कमज़ोर लगते हैं और अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो अनुवाद करा रहे हैं। बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और उनके शौहर राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। जराये के मुताबिक नितिन बाराई नामी शिकायत कुनंदा ने बांद्रा पुलिस को मालूमात देते हुए बताया था कि जुलाई 2014 से अब तक मिसेस
SFL प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, काशिफ खान, दुष्यंत शाह और उनके साथी शामिल थे। मुंबई पुलिस जल्द ही इस मामले में मुलजिमान से पूछताछ कर सकती है। राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी का मौक़िफ़ जानने के लिए पुलिस जल्द उनसे राब्ता कर सकती है। आज 14 नवंबर है, यानी चिल्ड्रंस डे। 14 नवंबर को मुल्क के पहले और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बेहद लगाव था। वो हमेशा इस बात के लिए कोशा भी रहते थे कि बिला तफरीक मजहब व मिल्लत तमाम बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता ज़रूर किया जाए, क्योंकि बच्चे किसी भी कौम के मेमार होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के इंतकाल के बाद उनकी यौम पैदाइश के दिन को चिल्ड्रंस डे यानी यौम अतफाल के तौर पर मनाया जाता है। चिल्ड्रंस डे के हवाले से स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले बच्चों को तालीम की अहमियत और इफादियत के साथ साथ चाचा नेहरू की जिंदगी और उनके कारनामे हयात के बारे में भी बताया जाता है। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश पर उन्हें खराज पेश किया। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए जवाहरलाल नेहरू को खराज पेश किया। मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती है। इस मौके पर मुल्क भर में उन्हें जबरदस्त खराज पेश किया जा रहा है। कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी ने जवाहरलाल नेहरू की समाधि शांतिवन पर पहुंचकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर कांग्रेस के दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद रहे। पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस लीडरों ने खराज पेश किया। नेहरू की तस्वीर पर गुलहाए अकीदत पेश करते हुए उन्हें खराज पेश किया गया। खराज पेश करने वालों में पार्टी की उबूरी सदर सोनिया गांधी, राज्यसभा मेंबर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले लीडरों ने शिरकत की। वाज़ेह है कि आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की 132वीं सालगिरह है। आज 14 नवंबर है। ये दिन दुनिया भर में यौम आलमी ज़ियाबितुस के तौर पर भी मनाया जाता है। तशवीशनाक बात यह है कि अब शुगर के मामले बुजुर्गों के साथ साथ नौजवानों और बच्चों में भी देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए इस तरफ खातिर ख्वाह तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर इस जानिब तवज्जो नहीं दी गई तो हालात संगीन हो सकते हैं। माहिरीन का मानना है कि अब ऐसा नहीं है कि ज़ियाबितुस सिर्फ उन्हीं लोगों को हो रही है जिनके वालिदैन में से किसी एक को शुगर की शिकायत थी, बल्कि मामूलात ज़िंदगी में हद दर्जे बदलाव ने अब हर किसी को इस कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। जैसे कि मैं एक मार्केटिंग जॉब करता हूँ तो मेरे लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। कभी मुझे अर्ली मॉर्निंग उठ के जाना पड़ता है, मैं लेट नाइट घर वापस आता हूँ तो खाना बहुत लेट होता है, प्रॉपर स्लीपिंग नहीं हो पाती। तो कुछ दिन से मैं महसूस कर रहा था कि मेरे लाइफस्टाइल में चेंजेस की वजह से मुझे एक्चुअली डायबिटीज़ की सिम्टम्स महसूस हो रहे थे। तो फिर मैंने बहुत ज़रूरी समझा कि मैं जाके कंसल्टेंट के पास जाके अपना चेकअप करवा के आऊँ। डायबिटीज़ पूरी दुनिया में न सिर्फ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है बल्कि डायबिटीज़ होने की एज भी अब बहुत कम हो गई है। अब डायबिटीज़ जो है वो नौजवानों में और बच्चों में भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है, जिसकी बहुत अहम वजह है हमारे तर्ज ज़िंदगी में बदलाव। यानी हमारी तर्ज ज़िंदगी में आजकल जो है जिस्मानी जो हरकत है वो बहुत कम हो गई है, एक्सरसाइज नहीं है। उसके अलावा हमारे खाने पीने में बहुत बदलाव आ गए हैं, ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाना, जंक फूड्स खाना। उसके अलावा तनाव बहुत ज़्यादा आजकल लोगों का जहनी तनाव बहुत हो गया है और जिसके कारण मोटापा बहुत बढ़ रहा है। तो इन वजूहात की वजह से आज डायबिटीज़ की जो इंसिडेंस है, डायबिटीज़ की तादाद है, बहुत तेज़ी से दुनिया भर में बढ़ रही है और हमें इसे रोकने के लिए अभी से कोशिश करनी बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से हमें नौजवानों में जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है उन तक ये बात पहुंचानी है कि आप अगर डायबिटीज़ के रिस्क पर है तो आपको जो है अच्छी लाइफस्टाइल जो आपकी तर्ज ज़िंदगी है उसमें बदलाव लाइए।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर विवेकानंद रेड्डी के कत्ल का मामला नया मोड़ इख्तियार कर चुका है। विवेकानंद रेड्डी के ड्राइवर शेख दस्तगीर के बयान को सीबीआई ने मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराया है। दस्तगीर के बयान के बाद अविनाश रेड्डी की परेशानियों में इजाफा हो गया है। ड्राइवर दस्तगीर ने बताया, विवेकानंद रेड्डी के कत्ल में मौजूदा रुकने पार्लियामेंट अविनाश रेड्डी और दीगर 3 अफराद शामिल हैं। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, सच्ची लगन और जुस्तजू हो तो कामयाबी की कहानी एक दिन जरूर पूरी होती है। मुल्क में दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल पूरे मुल्क के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू करवाते हैं अमूल की कामयाबी की सुनहरी तारीख से। अमूल आंदोलन ने भारत में गौवंश को लगातार समृद्ध किया और ग्रामीण भारत की आर्थिक हालत सुधारने की दिशा में सकारात्मक काम किया। अमूल के सहकारी दूध आंदोलन की वजह से देश के गांवों में सामूहिक रोजगार के अवसर पैदा हुए और रोजगार के लिए पलायन की रफ्तार कम करने में मदद मिली। भारत गांवों का देश है। कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। इस मान्यता को और मजबूती के साथ दुनिया भर में स्थापित करने में अमूल की महत्वपूर्ण भूमिका है।